हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर सर्कल्स है उसकी एक्सरसाइज 9.2 कवर अप करेंगे। एंड हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जितनी भी थ्योरम्स जो कवर अप करनी थी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उन वीडियोज को चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द स्टेटमेंट इज two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter। दो सर्कल्स हमारे पास जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है वन का, एंड वन का इज 3 सेंटीमीटर, और वो दोनों 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, कॉमन कोड मीन्स वो कोड जो दोनों सर्कल्स में आती हो। ठीक है, तो ये जो कोड है दोनों सर्कल्स में आ रही है, तो इसको हम नेम कर देते हैं पी एंड क्यू से। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी लेंथ निकालनी है पी क्यू की, कि पूरी लेंथ कितनी होगी। अब देखिए ये जो हमारे पास ओ ए है, इसका डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब ये देखिए जो पी ओ जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ दैट बिगर सर्कल, वो हमें कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये जो है ये हमारी कितनी है 5। अब देखिए जो हमें इनका डिस्टेंस दे रखा है सेंटर का वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, वैसे तो डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, बट हम यहाँ लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ठीक है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो आपका जो बेसिक्स है, ठीक है, जो भी हमने भी थ्योरम्स करी हैं वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो थ्योरम क्या थी, अगर किसी भी सर्कल में सेंटर से अगर आप कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, तो अब ये जो हमारी कोड है पी क्यू, तो ये क्या आएगा हमारे पास प्रूफ में, एज ओ ए is perpendicular to PQ which implies PA is equal to AQ। ठीक है, and you may write the reason, the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। अब देखिए अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आप देखिए ये लेंथ हमें 4 गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस लेंथ इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो हम पी ए लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको ना प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा कि अगर जहां भी किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है और अगर हमें 2 साइड्स 4 और 5 या कोई भी 2 साइड्स हमें गिवन है, तो थर्ड साइड जो होगी ना वो एक पेयर होता है 3 4 5 का। ठीक है, विच मीन्स जो पी है वो 3a आएगी। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से लर्न हो जाएंगी चीजें। कुछ पेयर्स होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी दिस वन विल बी योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो विल राइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP होल स्क्वायर इज इक्वल टू PA होल स्क्वायर प्लस OA होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास OA की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और साथ ही हमें OP की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से PA फाइंड आउट कर लेंगे। OP इज विच इम्प्लाइज, OP देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ लिखते हैं विच इम्प्लाइज OP इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस OA इज 4 का स्क्वायर। ठीक है, which implies 25 is equal to PA का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, यहाँ राइट डाउन करते हैं। PA का स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, विच इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। ओके, PA के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर। ठीक है, विच इम्प्लाइज PA जो है हमारे पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी हमें यूनिट गिवन होती है वही हमें राइट डाउन करनी होती है। ठीक है, तो PA की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर आ गई, विच इम्प्लाइज जो PQ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, PA प्लस PQ, सॉरी PA प्लस AQ एंड विच इज इक्वल टू 3 प्लस AQ किसके इक्वल है,
PAK, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। तो देन वी विल राइट दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 3 बाय यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज जो PQ है हमारे पास वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ओके। और 6 सेंटीमीटर आने से ही आपको पता चल रहा है क्या कि अगर इतनी 3 थी और इतनी 3 है, विच मीन्स ये जो पॉइंट होगा सेंटर से अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी सर्कल के सेंटर में से पास होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। इसमें क्या है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसके अंदर 2 कोड्स हैं, वो 2 कोड्स हैं इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल कोड्स हैं, वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमने इस पॉइंट को मान लिया P, ठीक है। अभी कह रहा है कि एक कोड के जो सेगमेंट्स होंगे ना वो दूसरी कोड के सेगमेंट्स के इक्वल होंगे, विच मीन्स जो AP है वो DP के इक्वल होगा एंड जो CP है वो BP के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें देखिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल टू DP एंड CP इज इक्वल टू BP, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, हम ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि सेंटर से इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, सिमिलरली यहाँ भी, ठीक है। ये हमने एक 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेम कर देते हैं जहां पर ये इसको कट कर रहा है L एंड M, ओके। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, OL इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OM इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल, प्रूफ है अभी ये, इन ट्राइंगल OLP एंड ट्राइंगल OMP। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखिए जो हमारे पास एंगल OLP है वो किसके इक्वल है, एंगल OMP के, एंड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यू हैव टू राइट द रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। नाउ OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन साइड है हमारी। देखिए थर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड हम इक्वेशन बनाएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो थ्योरम क्या थी, 2 इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। अगर 2 कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से सेम दूरी पर होंगी, ठीक है। तो ये जो हमारी थ्योरम थी उसी का यहाँ यूज है। तो वी विल राइट OL इज इक्वल टू OM एंड रीजन इज इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ओके। तो देखिए बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इन 3 कंडीशंस की हेल्प से देखिए जो हमारे पास जो 90 डिग्री एंगल है सामने वाली हाइपोटेन्यूज बन रही है जो कि कॉमन आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगेगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल OLP is congruent to triangle OMP, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने फाइंड आउट करी है। अब इसी के बेस पर हम जो हमारा रिमेनिंग काम है ना वो करेंगे। रिमेनिंग काम क्या है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बार बार आ रही है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, जो LP होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, MP के, एंड रीजन इज बाय CPCT रूल, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो LP MP के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए एक थ्योरम की थी हमने कि अगर हम सेंटर से कोड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमने यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, विच मीन्स जो AL है वो LB के इक्वल है, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आएगा, जो AL है वो किसके इक्वल आ जाएगा, DM के, ठीक है। अब आप इसका रीजन क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये दो हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, LP
एंड AL। तो ये इक्वेशन को मान लेते हैं 4 एंड दिस वन विल बी 5। तो हम क्या करेंगे 4 + 5 कर देते हैं, ठीक है। 4 + 5 करने से हमारे पास क्या आएगा, LP + AL इज इक्वल टू MP + DM। LP में अगर हम AL ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा AP विच इज इक्वल टू MP के अंदर अगर हम DM ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा DP, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो हमारे पास सेगमेंट है वो हमने प्रूव कर दी कि ये दोनों इक्वल हो गई हैं। ओके, अब देखिए सेकंड में आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास एक सेगमेंट इक्वल आ गई है बट हमारे पास क्या गिवन है, एज AB इज इक्वल टू CD गिवन है, क्योंकि ये जो कोड्स हैं ये इक्वल गिवन है हमारे पास और ये हमने प्रूव कर दिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए AB कोड में से अगर हम AP को माइनस करें तो P भी आ सकता है ना, तो हम ऐसे करेंगे 7 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 में 6 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा AB माइनस AP। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है, एंड राइट हैंड साइड के साथ जो भी हम ऑपरेशन फॉलो करते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब AB में से अगर आप AP को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास क्या आएगा BP एंड इट इज इक्वल टू CP, ठीक है। दिस वन, ये वाला जो रिजल्ट है हमारा और ये वाला रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो जो भी ये ना अपने आप में एक छोटी छोटी थ्योरम्स भी बनती जा रही है कि अगर टू कोड्स हैं, ठीक है, किसी भी सर्कल के अंदर अगर टू इक्वल कोड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्कल, ठीक है, इट इज मेंशन दैट इफ द टू कोड्स इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन जो उनका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आई रियली होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।